सर्वनाम। पढ़िए और समझिए। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम सर्व का अर्थ है सबका, सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, भाव, दशा, प्राणी को नाम से ही संबोधित करते हैं, किंतु बार बार नाम की आवृत्ति भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता को नष्ट करती है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए तथा अनुच्छेद में आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक लोमड़ी जंगल में टहल रही थी। तभी लोमड़ी को एक अंगूर की बेल दिखी। लोमड़ी अंगूर की बेल को देखकर ललचा गई। लोमड़ी उस बेल को पाना चाहती थी। लोमड़ी ने छलांग लगाई, लेकिन लोमड़ी अंगूरों तक न पहुंच पाई और लोमड़ी यह कहती हुई चल पड़ी कि अंगूर खट्टे हैं। इस अनुच्छेद में लोमड़ी शब्द बार बार आया है, जो इसकी रोचकता को नष्ट कर रहा है। यदि लोमड़ी के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों को लगाया जाए तो यह गद्यांश अधिक रोचक हो जाएगा। जैसे, एक लोमड़ी जंगल में टहल रही थी। तभी उसको एक अंगूर की बेल दिखी। वह अंगूर की बेल को देखकर ललचा गई। वह अंगूरों को पाना चाहती थी। उसने छलांग लगाई, लेकिन वह अंगूरों तक न पहुंच पाई और वह यह कहती हुई चल पड़ी कि अंगूर खट्टे हैं। उपर्युक्त गद्यांश में लोमड़ी के लिए वह तथा उस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं सब्जी काट रही हूँ। हम घूमने जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं अजय का मित्र हूँ। मुझे साफ सुथरा रहना पसंद है। हम प्रातः सैर करने जाते हैं। हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए। ऊपर दिए वाक्यों में आए रंगीन शब्द में, मुझे, हम तथा हमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये वक्ता के बारे में कुछ बता रहे हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के अन्य उदाहरण मेरा, मुझको, हमारा आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले या श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम अपने खिलौने लाओ। तुम्हें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तुम्हारा काम करने में मन क्यों नहीं लगता? तुमने सुंदर चित्र बनाया। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द तुम, तुम्हारा, तुम्हें तथा तुमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं, क्योंकि ये श्रोता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के अन्य उदाहरण तू, आप, तुझे आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता और श्रोता अपने अलावा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह थोड़ी देर पहले आया है। वे अपना काम कर रहे हैं। उसे जरूर आना चाहिए था। उनको चित्र पूरा करना है। उपर्युक्त वाक्यों में दिए रंगीन शब्द वह, उसे, वे तथा उनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य उदाहरण उसका, उसकी, उन्हें, उनका, उनकी आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम।
वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह मेरे मित्र का भाई है। इस कक्षा के बच्चे बहुत शरारती हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अरे देखो, दही में कुछ गिर गया है। इस घर में पहले कोई रहता था। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप किसे बुला रहे हैं? निजवाचक सर्वनाम निज अर्थात अपना। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करती हूँ। तुम्हें यह काम खुद करना है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। हिंदी भाषा में सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की भांति लिंग, वचन तथा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। इसकी तालिका इस प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, तुम, तुमने, आप, आपने, वह, उसने। हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, तुम लोग, तुम लोगों ने, आप लोग, आप लोगों ने, वे, उन्होंने। कर्म मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें, उनको। करण मुझसे, मेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, उससे, उसके द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, तुझे, तेरे लिए, उसे, उस संप्रदान। मुझे, मुझको, मेरे लिए, तुझे, तेरे लिए, उसे, उसके लिए। हमें, हमको, हमारे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, उन्हें, उनके लिए। हमें, हमको, हमारे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, उन्हें, उनके लिए। अपादान मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, हम लोगों से, तुमसे, तुम लोगों से, उनसे, उन लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर, हम में, हम पर, तुम में, तुम पर, उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम कारक एकवचन, बहुवचन। कर्ता यह, वह, इसने, उसने, ये, वे, इन्होंने, उन्होंने। कर्म इसे, इसको, उसे, उसको, इन्हें, इनको, उन्हें, उनको। करण इससे, इसके द्वारा, उससे, उसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान इसको, इसके लिए, इनको, इनके लिए। अपादान इससे, उससे, इनसे, उनसे। कारक एक वचन, बहुवचन। संबंध इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण इसमें, इस पर, उसमें, उस पर।
इनमें, इन पर, उनमें, उन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कारक एकवचन बहुवचन कर्ता कोई किसी ने किन्हीं ने कर्म किसी को किन्हीं को करण किसी से किसी के द्वारा किन्हीं से किन्हीं के द्वारा संप्रदान किसी को किसी के लिए किन्हीं को किन्हीं के लिए अपादान किसी से किन्हीं से संबंध किसी का किसी की किसी के किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के अधिकरण किसी में किसी पर किन्हीं में किन्हीं। संबंधवाचक सर्वनाम कारक एकवचन बहुवचन कर्ता जो जिसने जो जिन्होंने कर्म जिसे जिसको जिन्हें जिनको करण जिससे जिसके द्वारा जिनसे जिनके द्वारा संप्रदान जिसको जिसके लिए जिनको जिनके लिए अपादान जिससे अलग होना जिनसे अलग होने संबंध जिसका जिसकी जिसके जिनका जिनकी जिनके अधिकरण जिस पर जिसमें जिन पर जिनमें। प्रश्नवाचक सर्वनाम कारक एकवचन बहुवचन कर्ता कौन किसने किन्होंने किन लोगों ने कर्म किसे किसको किन्हें किनको किन लोगों को करण किससे किसके द्वारा किनसे किनके द्वारा संप्रदान किसको किसके लिए किनको किनके लिए अपादान किससे किनसे किन लोगों से संबंध किसका किसकी किसके किनका इनकी किनके अधिकरण किसमें किस पर किनमें किन पर किन लोगों में। अब तक हमने सीखा सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा में शब्दों के दोहराव से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द भी संज्ञा की भांति लिंग, वचन अथवा कारक के अनुरूप बदल जाते हैं। वचन बदलने से सर्वनाम शब्द के रूप में बदलाव आता है।